हेलो दोस्तों, अपन ने प्रबंधन का पार्ट 1 पूरा कर लिया था। अब पार्ट 2 आ गया है। अब पार्ट 2 प्रबंधन का स्टार्ट करते हैं। प्रबंधन की विशेषता है, प्रबंधन एक प्रक्रिया है, प्रबंध एक गतिशील प्रक्रिया है, प्रबंध एक सामाजिक प्रक्रिया है या उपयुक्त सभी। दोस्तों, इसका आंसर उपयुक्त सभी होगा। मध्य स्तरीय प्रबंधन के अंतर्गत आते हैं लेखा अधिकारी, विभागीय अधिकारी या क्षेत्रीय प्रबंधक या उपयुक्त सभी। दोस्तों, इसका आंसर उपयुक्त सभी होगा। निम्न स्तरीय प्रबंधन के अंतर्गत आते हैं। निम्न स्तरीय प्रबंधन के अंतर्गत फोरमैन, पर्यवेक्षक या उपयुक्त दोनों आते हैं। तो उपयुक्त दोनों आएंगे। संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए योजनाओं और कार्य नीतियों को लागू करने हेतु निम्न में से कौन जिम्मेदार है? उच्च स्तरीय प्रबंधक, निम्न स्तरीय प्रबंधक, मध्य स्तरीय प्रबंधक या तकनीकी पर्यवेक्षक। तो इसका आंसर होगा मध्य स्तरीय प्रबंधक। निम्नलिखित में से कौन प्रबंधन के अंतर्गत नहीं आता है? तो निर्देशन, संदेश वाहन या नियोजन या तालिका बंधन। तो इसके अंतर्गत तालिका बंधन नहीं आता है। प्रबंधन के सिद्धांत होते हैं। प्रबंधन के सिद्धांत निश्चित होते हैं, अनिश्चित होते हैं, सार्वभौमिक होते हैं या ज्ञात नहीं होते। तो प्रबंधन के सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं। प्रबंधन का नियोजन संबंधित कार्य संपन्न किया जाता है। प्रबंधन का नियोजन संबंधित कार्य संपन्न किया जाता है मध्य स्तरीय प्रबंधन, उच्च स्तरीय प्रबंधन या निम्न स्तरीय प्रबंधन या उपयुक्त सभी के द्वारा। उपयुक्त सभी के द्वारा। प्रबंध एवं प्रशासन समानार्थी है। प्रबंध उच्च स्तर पर तथा प्रशासन मध्य स्तर पर किया जाता है। प्रबंधन निर्णय लेना है, प्रशासन क्रियान्वयन करना है। प्रशासन निर्णय लेना है, प्रबंधन क्रिया करना। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त 4। प्रशासन निर्णय लेना है और प्रबंधन क्रियान्वयन करना है। आधुनिक युग में प्रबंधन का विकास हुआ है। आधुनिक युग में प्रबंधन का विकास एक विचारधारा के रूप में हुआ है, एक समग्र विधा के रूप में हुआ है, एक स्वतंत्र शाखा के रूप में हुआ है या उपयुक्त सभी के द्वारा हुआ है। उपयुक्त सभी के द्वारा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन प्रबंधन का महत्व है? निम्नलिखित में से कौन प्रबंधन का महत्व है? साधनों के श्रेष्ठतम उपयोग में, मूलभूत आर्थिक और सामाजिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, वैज्ञानिक एवं तकनीकी सुधार के लाभ में या उपयुक्त सभी। दोस्तों, इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन प्रबंधन का सामाजिक उत्तरदायित्व है? समाज के प्रति, सरकार के प्रति, कर्मचारियों के प्रति, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। प्रबंध है, प्रबंध क्या है? कार्यकारी समारोह है, सलाहकार कार्य है या निर्धारक कार्य है या इनमें से कोई नहीं है। तो प्रबंध कार्यकारी समारोह है। प्रबंध है आंतरिक प्रक्रिया, सतत प्रक्रिया या प्रारंभिक प्रक्रिया। तो प्रबंध एक सतत प्रक्रिया है। प्रबंध की प्रकृति को प्रकट करने वाली विशेषता है। प्रबंधन की प्रकृति को प्रकट करने वाली विशेषता है एकत्रित गतिविधियां, चल रही गतिविधियां, एक उद्देश्यपूर्ण गतिविधियां या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। उत्पादन प्रबंधन क्रिया किसके उत्पादन से संबंधित नहीं है? उत्पादन प्रबंधन क्रिया किसके उत्पादन से संबंधित नहीं है? सही मात्रा का सामान, माल का विपणन, सही गुणवत्ता के सामान से सबसे सस्ती कीमत का सामान। उपयुक्त आंसर होगा माल का विपणन, मार्केटिंग। निम्न में से कौन सा प्रबंध का उद्देश्य नहीं है? लाभ अर्जित करना, नीति निर्धारण करना, रोजगार उपलब्ध कराना, संगठन का विकास करना। तो निम्न में से कौन प्रबंध का उद्देश्य नहीं है? नीति का निर्धारण करना। प्रबंध की विषय सामग्री है। प्रबंध की विषय सामग्री संगठन है, समन्वय है, निर्देशन है, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। प्रबंध से संबंधित सही विकल्प का चयन कीजिए। प्रबंध से संबंधित सही विकल्प का चयन कीजिए। प्रबंध सैद्धांतिक एवं तथा मान्य दोनों अवधारणाओं पर ध्यान देता है। यह नीतियाँ लागू करता है। यह व्यवसाय के प्रबंध का संपूर्ण दायित्व निभाता है। उपयुक्त सभी।
निम्नलिखित में से प्रबंध का कर्मचारियों के प्रति उत्तरदायित्व है। निम्नलिखित में से प्रबंध का कर्मचारियों के प्रति उत्तरदायित्व है। उचित पारिश्रमिक प्रदान करना, निष्पक्ष भर्ती नीतियों को अपनाना, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना या उपयुक्त सभी। पर्यवेक्षक किस स्तर का प्रबंधक होता है? पर्यवेक्षक किस स्तर का प्रबंधक होता है? पर्यवेक्षक निम्न स्तर का प्रबंधक होता है। प्रबंध प्राप्त करने में मदद करता है। प्रबंध डैश प्राप्त करने में मदद करता है। संगठनात्मक लक्ष्य, व्यक्तिगत लक्ष्य या उपयुक्त दोनों। तो प्रबंध संगठनात्मक लक्ष्य प्राप्त करने में मदद करता है। प्रबंध संबंधित है। प्रबंध संबंधित है मान्य व्यवहार से, निम्न अधिकारियों से, उच्च अधिकारियों से, इनमें से कोई नहीं। प्रबंध संबंधित है मान्य व्यवहार से। प्रबंध उत्पादन का वह महत्वपूर्ण घटक है जो अन्य घटकों को डैश बढ़ाता है। प्रबंध उत्पादन का वह महत्वपूर्ण घटक है जो अन्य घटकों की डैश बढ़ाता है। कार्यकुशलता, लाभदेयता, कार्यकुशलता एवं लाभदेयता दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सर कार्यकुशलता और लाभदेयता दोनों। वैज्ञानिक प्रबंध का लक्ष्य है। वैज्ञानिक प्रबंध का लक्ष्य है कर्मचारी क्षमता में वृद्धि, प्रबंध क्षमता की वृद्धि, उत्पादन में वृद्धि या उपयुक्त सभी। वैज्ञानिक प्रबंधन का लक्ष्य है उपयुक्त सभी। प्रबंध मूलतः निम्न से प्रभावित है। प्रबंध मूलतः निम्न से प्रभावित है। बाजार एवं सामग्री से, कार्यविधि एवं ज्ञान से, मानव शक्ति से या मशीन या यंत्र से। तो प्रबंध मूलतः निम्न से प्रभावित है, मानव शक्ति से। प्रबंध निम्न चुनौतियों का सामना करने में मदद नहीं करता। प्रबंध निम्न चुनौतियों का सामना करने में मदद नहीं करता। तकनीकी विकास से उत्पन्न, उदारीकरण से उत्पन्न, वैश्वीकरण से उत्पन्न, प्राकृतिक विपदाओं से उत्पन्न। तो इसका आंसर होगा 4, प्राकृतिक विपदाओं से उत्पन्न। प्रबंध के सिद्धांतों की प्रकृति किस प्रकार की होती है? प्रबंध के सिद्धांत की प्रकृति किस प्रकार की होती है? सार्वभौमिक, गतिशील, लचीली, उपयुक्त सभी। प्रबंध के सिद्धांत की प्रकृति उपयुक्त सभी होती है। प्रबंध का वह तंत्र जिसके द्वारा प्रबंध अपना कार्य करता है कहलाता है। प्रबंध का वह तंत्र जिसके द्वारा प्रबंध अपना कार्य करता है कहलाता है संगठन। प्रबंध के सामाजिक उत्तरदायित्व के विचार की लोकप्रियता का कारक है। प्रबंध के सामाजिक उत्तरदायित्व के विचार की लोकप्रियता का कारक है। उपभोक्तावाद, जनमत की जागरूकता, पेशेवर प्रबंध या उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। प्रबंध की प्रकृति में किन बातों का समावेश होता है? प्रबंध की प्रकृति में किन बातों का समावेश होता है? प्रबंध जन्मजात और अर्जित प्रतिभा है। प्रबंध मूलतः एक निर्देशन है। प्रबंध एक सामाजिक उत्तरदायित्व भी है। उपयुक्त सभी। प्रबंध की प्रकृति में किन बातों का समावेश होता है? उपयुक्त सभी बातों का समावेश होता है। नीतियों तथा लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है। नीतियों तथा लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है प्रबंधन द्वारा, संगठन द्वारा, प्रशासन द्वारा, कर्मचारियों द्वारा। तो नीतियों तथा लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है प्रशासन द्वारा। प्रबंधन में 3 आयाम होते हैं, कार्य, लोगों और संचालन का प्रबंध। प्रबंध की किस विशेषता को यहाँ उजागर किया जा रहा है? प्रबंध में 3 आयाम होते हैं, कार्य, लोगों और संचालन का प्रबंध। प्रबंध की किस विशेषता को यहाँ उजागर किया जा रहा है? व्यापक, गतिशील, लक्ष्य उन्मुख या बहुआयामी। इसका आंसर होगा बहुआयामी। प्रभावी होने का अर्थ है, प्रभावी होने का अर्थ है कार्य पूरा करना, समय पर कार्य पूरा करना, कार्य कुशलता से पूरा करना। तो इसका आंसर होगा
समय पर कार्य पूरा करना। सिग्मा लिमिटेड कर्मचारियों की व्यक्तिगत वृद्धि और विकास के बारे में चिंतित है। किस प्रबंध उद्देश्य पर प्रकाश डाला जा रहा है? सिग्मा लिमिटेड कर्मचारियों की व्यक्तिगत वृद्धि और विकास के बारे में चिंतित है। किस प्रबंध उद्देश्य पर प्रकाश डाला जा रहा है? व्यक्तिगत प्रबंध पर प्रकाश डाला जा रहा है। प्रबंधन का व्यक्तिगत उद्देश्य संबंधित है। पूंजी निवेश बढ़ाना, बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना, कर्मचारी की सामाजिक और वित्तीय जरूरत को पूरा करना, इनमें से कोई नहीं। तो प्रबंध का व्यक्तिगत उद्देश्य है कर्मचारियों की सामाजिक और वित्तीय जरूरतों को पूरा करना। प्रबंध के उस स्तर की पहचान करें जो सीधे कार्यबल के साथ अंतःक्रिया नहीं करता। प्रबंध के उस स्तर की पहचान करें जो सीधे कार्यबल के साथ अंतःक्रिया नहीं करता है। तो ये मध्य स्तर प्रबंध है। तो चलो दोस्तों, ये सेकंड पार्ट भी ख़त्म हो गया। अब पार्ट 3 लाया जाएगा जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे या 100 क्वेश्चन भी हो सकते हैं। तो ज़रूर देखें और लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें। ये हमारा छोटा सा प्रयास है, इसको सफल बनाइए। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए